हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो हमारा चल रहा है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एपी क्या कहेंगे, हम एपी कहेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 तो वो थी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। ठीक है, उससे पहले ठीक है एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसको हम पढ़ना जरूरी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो पिछले एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, nth टर्म निकालना सीख रहे थे। ठीक है, कोई भी टर्म हमें एपी का निकालना है तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे तो हमने वो सीखा। ठीक है, इस वीडियो में यानी इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि एपी के कुछ भी कोई भी टर्म, कितने भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी टर्म, उन टर्म्स का हम सम कैसे निकालेंगे, उन टर्म्स का सम कैसे निकालें वो हमें सीखना है। ठीक है, तो a1 a2 a3 a4 एंड डॉट 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 सपोज an। ठीक है, ये टोटल कितने टर्म है, n टर्म्स है। कितने टर्म है, n टर्म्स है। इन सारे n टर्म्स का मुझे सम निकालना है, यानी कि इनको ऐड करेंगे, इन सारे टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो हमें एक एक करके ऐड नहीं करना है। ठीक है, एक एक करके ऐड करते नहीं जाना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। एक्चुअली 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो जो भी हमें गिवन है उस हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हमें गिवन दी होंगी, तो जो भी फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग सही लगेगा हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो तीनों ही फॉर्मूले सम निकालने के लिए। ठीक है, तो उसको आप जरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना क्या, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, तो उसको हम लिखते हैं Sn। उसको लिखते हैं कैसे, Sn। S का मतलब है सम, n का मतलब है n टर्म्स। जितने भी टर्म्स का हमें सम निकालना है उसको लिखेंगे n। ठीक है, जैसे 10 टर्म्स का, अगर एपी के 10 टर्म का हमें सम निकालना है तो उसको लिखेंगे S10। अगर 20 टर्म्स का निकालना है तो S20 लिखेंगे। ठीक है, Sn इक्वल इतना होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले जो हमारा nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला था उसका जैसा ही है। ठीक है, अंदर तो सेम वैसा ही है। ठीक है, अंदर तो वैसा ही है, बस यहाँ पर a की जगह कितना है, 2a है। 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और सारी वैल्यूज आप जानते हैं। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स का हमें सम निकालना है। a का मतलब आप जानते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, n का मतलब वही है नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है। एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं n/2 a प्लस an। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें क्या क्या दिया हो, एक तो n दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स का हमें सम निकालना है, फर्स्ट टर्म हमें दिया हो, और कॉमन डिफरेंस हमें पता हो। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें हमें पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमें क्या दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स का सम निकालना है वो पता है हमें, फर्स्ट टर्म हमें पता है, और nth टर्म an हमें पता है। क्या पता है, an हमें पता है, d पता नहीं है। इसके लिए इसमें हमें d नहीं चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए। अगर d हमें नहीं दिया हुआ है और हमें an दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे ज़्यादा वो कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सेम यही है, बस इसको लिखते हैं a प्लस l। ठीक है, क्योंकि an जो है ना, an ठीक है, an कभी कभी ये लास्ट टर्म होता है। एपी का क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। जैसे an यहीं पर एपी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ 10, जैसे 20 टर्म्स है, एपी में कितने टर्म है, 20 टर्म है, तो a20 यही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म भी हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास टोटल कितने 50 टर्म्स है, एपी में कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है, लेकिन हमें सम कितना निकालना है, सिर्फ 30 टर्म्स का निकालना है। सम कितना निकालना है, सिर्फ 30 टर्म्स का निकालना है। तो ये जो a30 होगा वो लास्ट टर्म तो नहीं होगा ना, क्योंकि टोटल तो कितने टर्म है, 50 टर्म्स है, तो a50 होगा लास्ट टर्म। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, लास्ट टर्म कुछ अलग होता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, n/2 a प्लस l। ठीक है, तो अगर हमें n पता है, ठीक है, अगर हमें क्या पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर पता ही नहीं हुआ कितने टर्म्स का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे सम। ठीक है, तो n तो जो है सब में ज़रूरी है, और a भी सब में ज़रूरी है, एपी का पहला टर्म। और अगर ये क्या, इसका l का मतलब है लास्ट टर्म, l का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, एपी का जो है लास्ट टर्म कितना होगा। ठीक है, एपी का लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आप नोट कर लें। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलों का हमारा क्या हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हमारी तीनों फॉर्मूले की क्या हो जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो इसमें इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। बाकी हम एक्सरसाइज में ही समझेंगे जो भी इसमें कुछ आएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें अगर कुछ आएगी, ठीक है, वैसे तो नहीं आएगी, ठीक है। एनसीईआरटी में तो इतने से हो जाएगा आराम से, एनसीईआरटी में तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम एक्सरसाइज में देखेंगे, एक्सरसाइज में और क्या क्या है इसमें जानने में, ठीक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज हमारी 5.3 पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, ठीक है। कुछ एपीज दे रखी है, कुछ एपीज हमें दे रखी है, ठीक है। उन एपीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, एपीज का सम निकालना है, ठीक है। बहुत आसान सा, ठीक है। सीधे फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका तो है, पहला पार्ट 2, 7, 12, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगी। हमें निकालना है 2, 10 टर्म्स। यहाँ पर आखिरी में लिखा है 2, 10 टर्म्स। तो इसको आप एपी का हिस्सा ना समझें, ठीक है। ये एपी का हिस्सा नहीं है, ये बोल रहा है ये है एपी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एपी है। इस एपी का सम निकालना है 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स का सम निकालना है। ये टर्म दिया हुआ है, ठीक है। हमें 10 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। यानी 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि कितना लिखेंगे, S10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, S10 लिखेंगे। S10 निकालना है हमें, ठीक है। S10 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अब देखना, क्योंकि हमें यहाँ एपी हमें दे रखी है, तो हमें ए पता होगा, डी पता होगा, ए और डी पता है हमें, ठीक है। ए और डी पता है और एन भी पता है। तो कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ओके। 2a + n-1 इंटू डी। अच्छा, मैं साइड में लिखता हूँ एपी, एपी हमें दिए, तो एपी में ए का मतलब कितना है, ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 कितना, 5, ठीक है। और एन हमें कितना दिया हुआ, 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है, 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूले में रख लेते हैं। S10 = हो जाएगा 10/2, एन की वैल्यू 10 है, 2a, 2 × 2, ए कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 × 2 प्लस n-1 यानी 10 है, 10 - 1 कितना, यार पहले 10 - 1 ही लिखते हैं। और डी कितना है, डी हमारे पास 5 है, डी कितना है, 5, ठीक है। तो सारी वैल्यूज मैंने रख ली, अब इसको सॉल्व करना है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 आ जाएगा। 2 × 2 कितना, 4 प्लस 9 × 5, ये जो 9 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 × 5 करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, तो ये आ जाएगा 5 × 4 + 45 कितना, 50, ओ 49 कितना, 49। तो 5 × 49 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, कैरी 4, 5 × 4 = 20, 245। तो इस एपी के 10 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 245। कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या है, ये दिया हुआ है -37 - 33 -37 - 33 -29 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। 2 12 टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें, 12 टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स का, 12 टर्म्स का, ठीक है। तो इसमें प्लॉट में लिख देता हूँ, ए = कितना दिया हुआ है, -37, डी = कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -33 -37, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 37 - 33 यानी कितना, 4। डी = कितना आ गया, 4 आ गया, डी = 4 आ गया। और एन = कितना दिया हुआ है, 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है, 12 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो ए, डी और एन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें कौन सा लगा, जब भी डी दिया होगा ना, जब भी डी कॉमन डिफरेंस हमें पता होगा, तो हम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला, तो S12 हमें निकालना है, क्या निकालना है, S12। तो n/2 यानी कि 12/2 हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूले लिखने की जरूरत अब पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। 12/2 सीधे n/2 में निकल लिया। 2a होता है 2 × -37, 2 × -37, 2a + n-1, 12 - 1, और डी कितना हमारे पास, 4 है, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 × -37, 2 × -37, तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 होता है, 2 3 6 6 7 -74, 12 - 1 11, 11 4 44, 11 4 44, तो ये आ गया 6 × -74 + 44, -74 + 44, तो इसको अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30 -30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -30, तो ये आ जाएगा -180, -180, कितना आ गया आंसर, -180। यानी कि इस जो एपी है, ये जो एपी दिख रही है, इस एपी के अगर 12 टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -180 आएगा, कितना आएगा, -180 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, थर्ड पार्ट कहता है
0.6, 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन चलते रहेगा 200 टर्म्स। इसके 100 टर्म्स का यानी इसके 100 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, इस एपी में क्या क्या पता चल रहा है। हमें ए पता चल गया 0.6 है, डी पता चल जाएगा 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से अगर 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, साथ में सही गया एक 1.1, कितना आ जाएगा 1.1। और एन हमें पता है कितने टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म्स का सम निकालना है, यानी हमें निकालना है S100 निकालना है। सबसे पहले कितना होता है n/2, n कितना है 100 है तो 100/2 हो जाएगा। फिर आता है अंदर 2a, 2 इंटू 0.6, a कितना है हमारे पास 0.6 है, प्लस n-1 यानी 100-1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 1.1 है, कितना है 1.1, लिख लिया सब, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम 50 टाइम्स, ये आ जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1, तो ये आ गया 50, 1.2 प्लस अब 99 में 1.1 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 99 वन जा 99 आ जाएगा, 99 वन जा 99, ठीक है। कैरी कितना आ गया 99 आ गया, 99 वन जा 99, ठीक है। और इसमें कैरी 9 अगर ऐड करना है तो ये आ जाएगा 108, 108.9, 108.9, तो ये आ गया हमारा 50 इंटू, इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा 9 2 11, 9 + 2 11 हो गया, कैरी 1, 8 + 1 9, 9 का 10 आ गया, ठीक है। 110.1, 110.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 से अगर करेंगे तो इसका ये आ जाएगा 0.5 1 जा 5, ठीक है, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5505.0, ठीक है। अब 0.0 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है, 0.0 नहीं भी चलेगा। तो इसके 100 टर्म्स का जो सम आ रहेगा वो कितना आ रहा है 5505, 5505, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टर्म कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, ठीक है, इसके आखिरी पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट की, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट की अगर बात करें तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10, ये हमारी एपी दी हुई है और इसमें 11 टर्म्स, 11 टर्म्स, तो इसके 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है, कितने टर्म्स का 11, ठीक है। तो इस एपी में क्या क्या पता चल रहा है हमें, एक तो ए कितना है हमारे पास 1/15 है, डी कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, 1/12 माइनस 1/15, तो अगर इनका एलसीएम निकालें तो कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 12 और 15 का अगर एलसीएम निकालने जाएं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा ना, 12 5 से 60, 15 4 से 60, हाँ ठीक है 60 आ जाएगा, ठीक है। 12 5 5 इंटू 1 5, 15 4 जा 4, तो 1/60 कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई 1/60, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, ये डी है, ठीक है। और एन हमें दिया हुआ है 11, एन कितना दिया हुआ है 11, ठीक है। तो हमें S11 की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, S11, तो n/2 होता है तो 11/2 हो जाएगा, 2a, a कितना है 1/15 प्लस n-1 यानी कि n कितना है 11 है, 11 - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 1/60, ठीक है। तो S11, तो ये 11/2 ये करता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते, इसको अभी ऐसे ही रहने देते, 2 इंटू 1 ये 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 - 1 कितना होता है 10, कितना होता है 10, 10/60 हो जाएगा, 10/60 कितना होता है 1/6 ही होता है, क्योंकि 10 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 10 6 जा, ठीक है, तो 1/6 आ गया, 1/6 आ गया, ठीक है। S11 ये हो जाएगा 11/2, ठीक है। इन दोनों का अगर एलसीएम लें 15 और 6 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, 15 2 जा 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 6 5 5, ओके। तो S11 आ गया हमारे पास कितना 11/22 इंटू 4 + 5 कितना आ गया 9, 9/30, 9/30, ठीक है। 9/30 अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा इसको मल्टीप्लाई काट भी सकते हैं हम कितने से 3 से, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो ये आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 3 जा 33 हो गया और 2 10 जा 20, तो ये आ गया 33/20। तो इस एपी के जो एपी हमें दी हुई थी इसके 11 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा 33/20, 33/20, 33/20,
20। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए काम करते हैं, आज अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स के, ठीक है, वो तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से उसको नोट करें, उसको याद करें। ठीक है, और हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें हमने सीखा कि जो है फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। ठीक है, यूज़ हमने कैसे करना है। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो सम वाला क्वेश्चन है, ये सम ऑफ एन टर्म्स है, ये ज़्यादा क्वेश्चन एपी से ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है एपी में। ठीक है, एपी में यही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही। ठीक है, बाकी हम इस अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।